राम राम सा सबों ने, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। हाँ, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या देखा था, सॉल्व किए थे पाइथागोरस थ्योरम और कुछ नहीं किया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। और मैं लास्ट में ये बता रहा था कि जैसे कि कोई नंबर दे दिया 5, 12, 13। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर 139, 169 पता नहीं, देखते। 144 प्लस 25, ये कितना हो गया? 961। 169, 169 मतलब ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये 13 हो गया, एक 12 हो गया, एक 5 हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज है। अब दोनों एक 169 169 नहीं आया होता तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होता। जैसे कि 6 7 8, इसमें 8 बड़ा है। 8 का कितना हो गया? 64। 7 का 49 और 36, ये कितना हो गया? 5 6 75। ये दोनों इक्वल नहीं, मतलब ये दोनों इस भुजा वाले समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये मतलब कुछ नहीं, तो मतलब ये लास्ट वीडियो में देखना था, लेकिन कोई नहीं, अभी देख लिए। अभी पर इसमें क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम मतलब क्या? सबसे पहले हमने वो उसमें क्या होता है? विलोम नहीं था उसमें, क्या होता है? मतलब विलोम नहीं था उसमें, क्या था? कर्ण आधार ऊंचाई ऐसे था। अभी कर्ण आधार ऊंचाई ए दिया रहेगा तो हमें ये बताना है कि ये वाला एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। उसके लिए हमें किसकी सहायता लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम की ही सहायता लगेगी। तो हम एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम प्रूफ करते हैं। उसके पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट सबका इंपॉर्टेंट रहता है। और कुछ नहीं, मुझे स्टेटमेंट याद नहीं है, उसकी वजह से मैं देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम में आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा। मैंने स्टेटमेंट नहीं समझाया ना, सब पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं अन्य दो भुजा वर्गों के योग समान होता है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। पहली भुजा अर्थात जो बड़ी भुजा रहेगी उसका, ठीक है। त्रिभुज समकोण होता है, ठीक है। अब इसमें दिया क्या है? एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया हुआ था, दत्त क्या हो गया? एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें क्या दिया हुआ? एक भुजा है, इसका सम्मुख कोण वो प्रूफ करना है। ये क्या होगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या साध्य क्या करना है? एक 90 डिग्री है, बी वाला 90 डिग्री है, मतलब वही ट्रायंगल ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अभी हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करते हैं? कुछ की तो है नहीं, इसके जैसे एक समरूप त्रिभुज बनाते हैं। समरूप त्रिभुज बना दिया, पी क्यू आर। ए वाली भुजा इसके बराबर है, ए वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है।
रचना क्या की हमने, ए बी सी इसी प्रकार बनाया, ए बी सी नहीं यार, ए बनाया ना देख के लिखने का मिस्टेक होता है। ए बी इज इक्वल टू दिस, ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टमेटिक लिखना है ना, उसके लिए नहीं तो मैं फटाफट सॉल्व कर देता, लेकिन सिस्टमेटिक जा रहे हैं उसके लिए, और कुछ नहीं। ए वाली भुजा इसके बराबर, ए वाली भुजा इसके बराबर, इस एंगल में Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी हम पाइथागोरस का विलोम यूज कर रहे, लेकिन हम यूज क्या कर रहे, पाइथागोरस को ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें ना कि इसमें, ठीक है। उत्पत्ति ट्रायंगल पी क्यू आर कोण 90 डिग्री का है, तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, लेकिन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो दत्त दिया था। तो और हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी क्यू आर का स्क्वायर, क्यू हुआ ए, सिंस ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए हो गया, तब ए सी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस सेम सेम हो गया, मतलब क्या, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मतलब इज इक्वल टू ए सी। इसको क्वेश्चन 1 दे दिए, ठीक है। अभी 1 हो गया, तो अभी क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी तथा पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू ए सी, भुजा या रेख जो सर बोले वैसा लिखना, रेख इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, ए सी है इक्वेशन 1, समीकरण 1, एक से ये हो गया। अभी क्या हो जाएगा, एक तो ये हो गया, अभी दूसरा दो भुजा तो हमने बनानी है, पी क्यू बी सी समरूप है क्यू आर के, ये दोनों कहाँ से आ गई, रचना की थी ना हमने। अब इसके साथ क्या हो गया, ए बी सी समरूप हो गया पी क्यू आर के, ठीक है। ये दोनों समरूप हो गया, मतलब कैसे समरूप हुआ, भू 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 कसौटी, तीनों तीनों भू 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 कसौटी से हैं, लेकिन तो फिर क्या हो गया, पी एंगल इसका बी समरूप हो जाएगा एंगल क्यू के, सिंस angle Q is equal to 90 degree, that implies angle B is equal to 90 degree। तो फिर क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ए बी सी समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। देखो ऐसे हमने किया, और लास्ट में वही स्टेटमेंट, पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है, जैसा स्टेटमेंट पहले लिखे थे वैसे वैसे स्टेटमेंट लिखो। चलो लिखते हैं, प्रूफ थ्योरम है इसके लिए, अदरवाइज मैं नहीं लिखता था। therefore किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं
पहली भुजा तथा त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, चलो फिर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। 1 2 1 2, ठीक है। अब इसमें 1 2 और टेक्स्ट बुक का चाहिए आपको तो टेक्स्ट बुक का मैं आपको दिखाता हूँ। टेक्स्ट बुक में सब पूरा लिखा हुआ है 1 2 1 2, ठीक है। चलो फिर अभी देखो, हाँ मैं ये बता रहा था आपको, इस जैसे कि पाइथागोरस ने ऐसे ही मतलब रस्सी से बांध रहा था, तो ये सब कुछ ये सेम 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 सब साइड सेम 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 एक ट्रायंगल होगी। आप भी एक बार ट्राई करना घर पे, और इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना। अभी ये क्या है, एक वर्ग है, ये भी वर्ग है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर और इसका सी स्क्वायर। मतलब तीनों का एक वैल्यू रखना और पुट करना और निकालना कि जो भी वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है कि अलग आ रही है। सेम आ रही है तो फिर आपके बल्ले बल्ले, तो आप क्या करोगे, सीधा पाइथागोरस थ्योरम कि नहीं, हाँ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। चलो फिर नेक्स्ट, इसमें एक कुछ तो दिया हुआ है, समलंब त्रिभुज। समलंब त्रिभुज में क्या होता है, दोनों हाइट समांतर त्रिभुज, समलंब त्रिभुज। इसमें दो दो क्या रहता है, दो दो समकोण दो दो रहते हैं, दो समकोण रहते हैं। चतुर्भुज, सॉरी त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज में गलत बोला। समलंब चतुर्भुज में एक रहेगा, लेकिन इसमें हाइट अलग अलग रहती है। ठीक है, ये हो गया, ए बी हो गया। इस हाइट का, ये हाइट का मैं इधर एक बना दिया, ये बी हाइट का इधर भी आ गया, ये दोनों सेम सेम आ गया, इधर भी 90 डिग्री। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में क्या, सब किसी का भी एरिया निकालने के लिए क्या करता है, बेस लगता है और उसका हाइट लगता है। ठीक है, इसमें दो दो हाइट है, ये दोनों हाइट है, इसमें दो दो बेस है। तो इसमें क्या हो गया, हाफ इंटू लंबा इंटू चौड़ा, सीधी सी बात है ना। तो इसमें हाइट कितना है, ये दोनों को मिला के हाइट कर देंगे, बेस कितना हो जाएगा, दोनों को मिला के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो समलंब, और शायद मैं गलत बता रहा हूँ तो अपने टीचर से भी एक बार कंफर्म कर लेना कि मैं क्या कुछ गलत बोला हो, तो प्लीज़ मेरे को भी करेक्शन करवाना और कमेंट करके बताओ कि मैंने एक गलत बोला या फिर एक गलत कुछ है, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं देता, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और पहली बात तो मैं होता कौन हूँ, लेकिन फिर भी इंटू ऊंचाई जो लिखा है मैं वैसे ही चाप रहा हूँ और कुछ नहीं। हाफ, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों ऊंचाई आ गई, लंबाई ऊंचाई, दोनों ऊंचाई इधर होगी, इसका लंबाई होगी ए प्लस बी, और ए बी ए प्लस बी दोनों सेम सेम है, तो हाफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। अब इसमें तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तीनों क्षेत्रफल वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। अभी देखो, अभी इसमें क्या हो रहा है 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें ए वाला ट्रायंगल और ए वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब ए वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये दोनों हो जाए, सॉरी हाइट इंटू बेस, तो हाइट है बेस है, इसमें हाइट है बेस है, इसमें क्या बेस, इसमें 90 डिग्री ऐसे आ रहा है, तो एक हाइट हो गया एक बेस हो गया। ठीक है,
इसको ऐसा ट्रायंगल ले रहे, तो इसमें क्या आ जाएगा, तीनों का ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय सॉरी हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, हाइट इंटू बेस, तो ए इंटू बी बाय 2, ए बी बाय 2 इसका। अब इसका क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाय 2, मतलब तीनों का योग करेंगे तो ए समलंब त्रिभुज के बराबर आ जाएगा, ए बी बाय 2 प्लस ए बी बाय 2 प्लस सी बी बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ये 2 से 2 सब कैंसिल हो गया, बचा क्या 2ab, ये 2ab प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 2ab कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, ये था और कुछ नहीं। मतलब देखो इसमें ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, ए वाला ट्रायंगल, पहले इन तीनों का योग क्षेत्रफल निकाला, उन क्षेत्रफल का योग निकाला तीनों ट्रायंगल का, और उसको समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि उसी में तो ट्रायंगल बना है, उसी ट्रायंगल से पूरा कवर हो रहा है, तो वो तीनों का चतुर्भुज सॉरी तीनों का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें सॉल्व किया है। ठीक है, चलो फिर ये टिप्पणी क्या बोलती है, जिसको हम पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं, वह पाइथागोरस के पहले भारतीय, ग्रीक, चीन तथा बेबीलोनियन के गणितज्ञों को ज्ञात था। मतलब पाइथागोरस के पहले भारतीय और ग्रीक, चाइना और ये लोग ने निकाल चुके थे। और भारतीयों ने कैसे निकाला था, देखो ओके आई सी, इसके लिए आपने इधर ऐसा दिया। देखो जैसे कि अभी इसमें क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज में उसने तीन ट्रायंगल बनाए, तीन ट्रायंगल बनाने के बाद में उसका योग उसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें एक वर्ग लिया है, वर्ग में 4 ट्रायंगल बनाए और उसके अंदर एक छोटा वर्ग और बन गया। ठीक है, नहीं समझे, एक वर्ग है बड़ा वाला, देखो करते कुछ तो अलग लग रहा है, मजा आएगा। एक वर्ग है, अपने क्या बोलते हैं, भास्कराचार्य जी ने बनाया, उन्होंने भी ऐसे ही सोचा है। एक वर्ग है, सभी भुजा सेम है, एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। मतलब इतना पूरा बड़ा साइज बी हो गया, इतना साइज क्या हो गया ए हो गया, ये छोटा साइज ए, ये पूरा बड़ा साइज लेंगे, पूरा बड़ा साइज लेंगे, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो वो भी मतलब बड़ा साइज बी है, छोटा साइज ए है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से नहीं बना, लेकिन वो समझ में आया ना, कोई बात नहीं। अभी सब त्रिभुज का सेम है, सेम सब त्रिभुज का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी, तो टोटल 4 त्रिभुज है, तो चारों सब त्रिभुज का कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हाफ ए बी, मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ए बी। ठीक है, अभी पूरे का चतुर्भुज, पूरे बड़े वाले छोटे वाले वर्ग का चतुर्भुज क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब इसकी वो क्या बोलते हैं, इसकी भुजा की साइड कितनी है, भुजा की वैल्यू कितनी, बड़ा वाला बी, छोटा वाला ए, मतलब बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा बी माइनस ए का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर रहता है ना वर्ग का, बड़े वाले का क्या हो जाएगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर रहता है ना, ऐसा भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है सी स्क्वायर। तो मतलब क्या बोलते हैं, अभी हमें सी स्क्वायर चाहिए,
मतलब बड़े वाला सी स्क्वायर इज इक्वल टू सब मतलब चारों ट्राइंगल का ये हो गया बी माइनस ए का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। माइनस 2ab ए गया तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर। इस प्रतीक ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ क्या बोलते हैं भास्कराचार्य जी बहुत महत्वपूर्ण गणितज्ञ थे। उन्होंने निम्न उपयोगिता पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध करने के लिए किया था। मतलब उन्होंने ऐसे ये वाला मतलब टेक्निक यूज़ की थी सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस के पैदा होने के पहले। ठीक है, इस टेक्निक से वो सॉल्व किए थे। देखना हो तो देख लीजिए। ठीक है, चलो फिर कुछ नमूना एग्जाम्पल दिए हुए वो एग्जाम्पल पहले सॉल्व कर लेते। हाँ 1 2 4 है। अच्छा वही है, मतलब वो ट्रायंगल वाला बता रहा था ना मैं कि जैसे कि कोई तीन वैल्यू दे दी 7 24 25। बड़ी कौन सी संख्या 25। 25 का स्क्वायर कितना रहता है 25 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 5 6 10 तो 12। कितना हो जाए 25 का डबल 50 625 25 का 625। ठीक है, ये 625 आ गया। अभी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 इंटू 24 16 का 4 असीला 1 4 दूनी 8 1 9 24 का 8 4 6 9 8 कितना हो गया 17 का 7 असीले का 5। अब ये कितना है 7 कितना है 49 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 6 5 असीला 1 7 और 7 4 11 1 12 का 2 असीला 1 5 1 6 625 मतलब 7 2 4 25 क्या है एक लिखा गया है। समकोण त्रिभुज है या नहीं समकोण त्रिभुज है ये बताने का था भाई। समकोण त्रिभुज है। देखो 25 का 625 7 इन दोनों को ऐड किया 625 हो गया। ये दोनों एक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया पाइथागोरस के विलोम के समकोण त्रिभुज की भुजा विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। सेम टू सेम ये वाला त्रिभुज के क्या कर रहा हूँ कोई नहीं ठीक है फटाफट कर देते हैं 2 में। इसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में करेंगे। 50 80 100 इससे बड़ा कौन सा 100 का स्कोर कितना हो जाएगा 10,000 हो गया। 80 का स्कोर कितना हो जाएगा 64,400 2500 1 2 4 5 ये सॉरी इधर 5 आ जाएगा 2500 9 8 10,000 इज नॉट इक्वल टू समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसमें तीसरा क्या दिया हुआ है 20 16 12 इसको हमने बताना ये सॉल्व किया हुआ नहीं है सॉल्व करते ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 2 4 400 ठीक है। अभी 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 पता नहीं मैं सॉल्व करता हूँ 36 का 6 असीला 3 6 7 8 9 16 6 5 256 करेक्ट 256 और 12 कितना रहता है 144 256 144 ये कितना हो जाएगा 0 9 असीला 1 0 असीला 1 4 तो 400 हाँ तो फिर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर तो दोनों सेम हो गया। तो क्या हो गया समकोण त्रिभुज है। और इसी बहाने पेन भी ख़त्म हो गया तो फिर ये भी बोल रहा है वीडियो ख़त्म करो कोई बात नहीं। चलो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जय श्री राम।